ओके बच्चों, लेट स्टार्ट यूनिट 1D। ठीक है, यूनिट 1D इज ऑल्सो अरिथमेटिक। ठीक है, अरिथमेटिक के अंदर क्या क्या है? इंडाइसिस, एस्टिमेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स और स्टैंडर्ड फॉर्म, ये चार चीजें हैं यूनिट 1D के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडाइसिस की। इंडाइसिस का जो है कहते हैं, इंडाइसिस किसको बोलते हैं? इंडाइसिस इज द प्लूरल ऑफ इंडेक्स। प्लूरल ऑफ इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स का मतलब होता है पावर्स। किसी भी चीज को पावर में लिखना इज कॉल्ड इंडेक्स। जैसे कि अगर ये 4 है, इसकी जगह अगर मैं 2 पावर 2 लिख दूं तो मैं क्या बोलूंगा इसको? ये क्या है? इंडेक्स फॉर्म है। ठीक है, अच्छा बात ये है कि अब लॉज ऑफ इंडाइसिस हम पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले लॉज ऑफ इंडाइसिस। पहला लॉ क्या है इंडाइसिस का? a to the power of m multiply by a power n is equals to a power m plus n। ठीक है, a power m multiply by a power n is equals to a power m plus n। नंबर 2, a power m divided by a power n is equals to a power m minus n। जब दो बेसिस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? प्लस। अगर बेसिस सेम हो और बीच में माइनस डिवाइड का साइन हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? माइनस। नंबर 3, a power m to the power of n is equals to a power mn। ठीक है, a पावर m टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू a पावर mn। पावर के ऊपर पावर आती है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, लॉज लिखने हैं आप लोगों को। देन a पावर m डिवाइडेड बाय b पावर m इज इक्वल्स टू a अपॉन b टू द पावर ऑफ m। ठीक है, a पावर m डिवाइडेड बाय b पावर m क्या हो जाएगा? a अपॉन b टू द पावर ऑफ m। नंबर 5, a पावर m मल्टीप्लाई बाय b पावर m इज इक्वल्स टू ए बी होल टू द पावर ऑफ m। मतलब ये कि अगर बेसिस अलग अलग हो लेकिन नंबर 6, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। किसी भी चीज की पावर अगर 0 होगी तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देन नेक्स्ट है अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा? पावर हाफ होगी। किसी भी चीज का स्क्वायर रूट करते हैं तो पावर क्या हो जाती है? हाफ। अच्छा भाई, अगर ये हो a पावर माइनस m तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन a पावर m। देन a पावर 1 अपॉन m होगा तो क्या हो जाएगा? a पावर 1 और ये m बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के। और लास्ट है a पावर m अपॉन n अगर होगा तो अंडर रूट लगेगा और a और m अंदर जाएगा और n बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखो जब भी पावर जो अपॉन में होती है ना, अपॉन वाली पावर का मतलब क्या होता है कि वो स्क्वायर रूट के बाहर लग जाती है। अब जैसे कह रहे हैं, कहते हैं खाली स्क्वायर रूट है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो बाय डिफॉल्ट अज्यूम क्या किया हुआ है यहाँ पर? क्या है? 2 है। 2 लिखते ही नहीं है कभी। अगर क्यूब रूट होता है तो क्या करते हैं? यूं करते हैं, क्यूब रूट लिखते हैं। लेकिन अगर स्क्वायर रूट होगा तो स्क्वायर रूट होता है तो खाली छोड़ देते हैं। खाली का मतलब हमेशा क्या होता है? स्क्वायर रूट। और 3 लिखा हुआ तो क्यूब रूट। ठीक है, इस तरह से जो है कहते हैं रूल है, ये इंडाइसिस के लॉज हैं सारे। अब कहीं भी इंडाइसिस से क्वेश्चन आएगा तो ये लॉज वहां पर एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, ये सारे लॉज आपको लिख लेने हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है दूसरी चीज इसके अंदर एक और है इंडाइसिस के। इनफैक्ट इंडाइसिस के चलो 2-3 क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। अगर आप पास्ट पेपर देखो, पास्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किसका? इंडाइसिस का ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर माइनस 3। 7 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर माइनस 3। तो बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। तो 7 की पावर 3 प्लस माइनस 3 यानी कि 7 की पावर 0 हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? 1।
ठीक है, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 पावर -4। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अच्छा एक काम ये भी कर सकते हैं, एक काम करते हैं 4 को 2 की पावर 2 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 पावर -4। बेसिस सेम हो जाएंगी तो हमें इंडाइसिस के लॉज अप्लाई करने में आसानी होगी। 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर -4। वो इंसिडेंटली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, +4 और -4 0 हो जाएगा, 4 प्लस -4 2 पावर 0। आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, दोनों का सेम ही आंसर आ रहा है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यूनिट 1 डी के ही क्वेश्चंस देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 भी है, बल्कि क्वेश्चन 17 पहले देख लो। क्वेश्चन नंबर 17, it is given that 5 power -2 multiply by 5 power k is equals to 1। तो क्या होगा 5 पावर -2 प्लस k इज इक्वल्स टू 1। अच्छा अब बात यह है कि 1 जो है ना, 1 की जगह मैं 5 पावर 0 लिख सकता हूँ। तो देखो इंडाइसेस सॉल्व करने हैं ना, मुझे दोनों तरफ जो है बेसिस सेम करनी है। तो ये 5 की पावर -2 प्लस k इज इक्वल्स टू 5 पावर 0। -2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, k इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है ना। एक और देखो बात सुनो, क्या हुआ है, दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो गई ऐड। ठीक है, पावर्स क्या हो गई, 5 पावर -2 मल्टीप्लाई 5 पावर k है, तो 5 की पावर -2 प्लस k हो गया, और इज इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ था, तो 1 की जगह मैंने 5 पावर 0 लिख दिया। तो अब क्या होगा, बेसिस हटा देंगे, जो दोनों साइड बेसिस सेम होगी ना इक्वल्स टू के, बेसिस को हटा देंगे, पावर्स को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो -2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, तो ये 2 वहां चला गया। डायरेक्ट पता चलता है डायरेक्ट कर लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये एक तरीका है, कभी डायरेक्ट इस तरह आप करो तो अच्छी बात है, वर्किंग भी शो हो जाएगी। अच्छा नेक्स्ट क्या है, गिवन दैट 7 पावर क्यूब रूट ऑफ 7, तो 7 का क्यूब रूट मतलब 7 पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 7 पावर m। m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, फाइंड ए बी सी व्हेन 3 पावर a डिवाइडेड बाय 3 पावर 5, मतलब 3 की पावर क्या हो जाएगी a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3। तो a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, देन 125 टू द पावर ऑफ b इज इक्वल्स टू 5। 125 को भी 5 की पावर्स में लिख दो, 5 का क्या होगा क्यूब, उसके ऊपर पावर b आ जाएगी, इज इक्वल्स टू 5 पावर 1। तो 5 पावर 3b इज इक्वल्स टू 5 पावर 1। तो अब क्या करेंगे, 3b इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, थर्ड 10 पावर c इज इक्वल्स टू 0.001। 10 पावर c इज इक्वल्स टू 0.001। 0.001 का मतलब क्या होता है 1/1000। 10 पावर c इज इक्वल्स टू 1/10 क्यूब। 10 पावर c इज इक्वल्स टू 10 पावर -3, c इज इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। ठीक है ना, 0.001 था, इसका मतलब क्या है 1/1000 हो गया, और 1000 का मतलब 10 पावर 3। नेक्स्ट 19, find a b and c when 3 पावर a डिवाइडेड बाय 3 पावर 4 इज इक्वल टू 27। क्या करेंगे, 3 पावर a माइनस 4 इज इक्वल टू 3 पावर 3, a माइनस 4 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 7। ठीक है, वेरी सिंपल। पार्ट बी
64 टू द पावर ऑफ b इज इक्वल्स टू 8। 64 पावर b का मतलब है 64 को भी अगर मैं 8 की पावर्स में लिख लूं, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 की पावर हो जाएगी 2b इज इक्वल्स टू 8 पावर 1। तो यहाँ जाएगा 2b इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, देन सी पार्ट क्या है, 10 पावर c इज इक्वल्स टू 0.0001 है ये। 10 पावर c इज इक्वल्स टू 1/10,000। 10 पावर c इज इक्वल्स टू, ये 1/10,000 का मतलब क्या है, 1/10 पावर 4। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4 हो जाएगी, तो c इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो ये बेसिक हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए इंडाइसेस के। ठीक है, अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि इंडाइसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चन हमेशा मिक्स होकर आते हैं, अक्सर क्वेश्चन मिक्स होकर आते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, तो फिर वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें दोनों चीजें एक साथ हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स ही मेरा मतलब है, अभी मैं कहना चाह रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं भाई, किसी को पता है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि कोई भी नंबर हो, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है ना, तो आपको इस तरह बताना पड़ेगा कि एक डिजिट हो और उसके बाद डेसिमल आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 2580, ये नंबर है। ठीक है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाए और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ कुछ भी हो। स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली क्या होती है, a मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ b, where a is between 1 till 9। a की वैल्यू जो होगी 1 से लेकर 10 के बीच में होगी। हाँ, ये मैं बता देता हूँ अभी। देखो, a मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ b, जिसमें a की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 10 के बीच में कोई भी, 10 नहीं हो सकती, 9.99 तक भी हो सकता है। मतलब एक डिजिट के बाद क्या आ जाए, डेसिमल। अगर 10 होगा तो 10 में डेसिमल कहाँ आएगा, दो डिजिट के बाद ना, 1 और 0 दो डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। इसलिए 1 से लेकर 9 के दरमियान कोई भी नंबर हो, एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 2580 है ना, इस वक्त यहाँ पर डेसिमल कहाँ है, क्या इसमें डेसिमल है, 8 के बाद, 0 के बाद, 0 के बाद है ना, 0.0 कह सकते हैं ना इसके आगे हम। सही है, अच्छा। अब मुझे एक बात बताओ कि ना, मुझे एक डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, कितने स्टेप पीछे ले जाना पड़ेगा, 1 2 3 स्टेप। डेसिमल को 3 स्टेप लेफ्ट पे ले जाना पड़ेगा। जब भी डेसिमल लेफ्ट पे मूव करता है ना, तो पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। हम लिखेंगे 2.58 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 3। जब पावर राइट, डेसिमल राइट मूव करेगा तो क्या होगा, पावर माइनस में लिखी जाएगी। अगर ये हो 0.0058, अब कितने स्टेप आगे ले जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 नहीं, एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाए, 5.8 हो जाएगा। 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ -3। अगर डेसिमल को आप लेफ्ट पर ले जाओगे, पावर प्लस होगी। ठीक है, लिख लो, डेसिमल मूव्ड लेफ्ट, तो क्या होगा, पावर प्लस होगी। डेसिमल मूव्ड राइट, पावर माइनस। ठीक है, ये बेसिक रूल है स्टैंडर्ड फॉर्म का। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, 368.56 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डेसिमल को 2 स्टेप्स पीछे ले जाएंगे, 1 और 1 2, तो 3 पॉइंट क्या होगा 68। अच्छा, दो डेसिमल ही लिए, दो डेसिमल प्लेसेस पे ही लिया था नॉर्मली, इतना लंबा नहीं लिखेंगे, 6856 पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नॉर्मली हम एक डिजिट भी लिख सकते हैं या दो लिखते हैं मैक्सिमम। क्या होगा 3.68, तो 8 के बाद क्या है, 5 है ना, तो 3.69 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, दो स्टेप पीछे ले गया ना डेसिमल को, तो पावर बढ़ जाएगी 10।
ठीक है, अगर मैं डेसिमल को राइट पर ले जाऊंगा तो पावर माइनस होती। ठीक है, अगर ये 0.00697 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5, अब इसमें क्या होगा, डेसिमल 1 2 3 स्टेप आगे जा रहा है, 6.97 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2, 69 पॉइंट नहीं होगा, 6.97, एक डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। ठीक है, डिजिट एक डिजिट के बाद आ जाएगा डेसिमल। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ऊपर वाले एक डिजिट के बाद डेसिमल लिखना है ना, तो 69 के बाद 69 तो 2 हो जाएंगे ना बेटा, अगर 9 के बाद लिखेंगे तो 69 हो जाएगा, 2 डिजिट हो गए ना, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लिखना है। अच्छा, अब क्या है, एक्सप्रेस 6700 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा ये 6.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, कितने स्टेप पीछे आ रहा है डेसिमल, 1 2 3, पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर आएंगे पार्ट बी पर। पार्ट बी में इन्होंने क्या बताया हुआ है कि ये जो नंबर दिया हुआ है, वेयर एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द वैल्यू ऑफ वाई। अच्छा, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखो इन्होंने क्या किया भाई, 3024.05 जो है ना, इसको इन्होंने ब्रेक कर दिया है, 3024.05 इसको इन्होंने ब्रेक कर दिया है। देखो कि ये पहला डिजिट जो है 3, इसको इन्होंने क्या कर दिया है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। दूसरे वाले में दूसरा वाला डिजिट तो चलो है ही नहीं, फिर इसमें क्या आ रहा है, 10 की पावर 1। देखो पहले 10 की पावर 3 थी, अब बीच में 0 वाला जो है उसमें 10 की पावर क्या होगी, 2, उसके बाद ये 10 की पावर 1 आ गई। अब क्या नहीं चाहिए, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर x, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। देखो इसमें एक चीज ये बताना चाह रहा हूँ, पावर देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, सबसे पहले क्या है 10 की पावर 3, उसके बाद 10 पावर 2 आना चाहिए था, लेकिन वो इसलिए नहीं आया कि बीच में एक नंबर क्या है, ये 0 है, इस वजह से। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 10 की पावर 1, अब नेक्स्ट क्या होगा, 10 की पावर 0। और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, अगर आप ये सोचो कि ये दिया हुआ नंबर 3024 को अगर मैं रीड करूं इन वर्ड तो क्या होगा, 3024, 3024। तो ये वाला जो 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ क्या रखूं कि आंसर 4 आ जाए। देखो गौर से जरा सोचो, ये जो चीज है 4 लिखा हुआ है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ क्या रखूं कि आंसर 4 ही आ जाए। देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 0 रखना पड़ेगा ना, 10 पावर 0 क्या होगा, 1, 10 पावर 0 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर 4 ही हो जाएगा। समझ आ रही बात, देखो थोड़ी डिफरेंट चीज है, ठीक है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, देख लो जरा गौर से कि एक तरीका तो आप यूं भी सोच सकते हो कि जिस तरह पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है उस तरह भी कर लो आप, पहले पावर 3 है, फिर पावर 2 मिस क्यों है, क्योंकि 0 नहीं है यहाँ पर, 0 है इसकी वजह से। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, 10 की पावर 1, अब 10 की पावर क्या होगी, 0। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, 0.05 है, तो यानी कि ये होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर y इज इक्वल्स टू क्या है, ये 0.05। तो इसका मतलब है कि 10 की पावर क्या हो जाएगी, -2। अब इस तरह से देखो ना, अगर मैं सीक्वेंस वाइज देखता जाऊं तो मैं ये बोलूंगा ये 3024.05 है ना, तो ये सबसे पहले वाले में 10 की पावर क्या आएगी, 3, इसमें क्या आएगी 10 की पावर 2, इसमें 10 की पावर 1, इसमें 10 की पावर 0, इसमें 10 की पावर -1, और आखिर वाले में 10 की पावर -2। अगर ऐसे भी देख लो तो भी समझ आ जाएगा, मतलब आपको लास्ट वाले में क्या लिखना है, y की जगह क्या लिखना है, 10 की पावर -2। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू -2। इसको अगर इसी तरीके से देखा जाए तो वो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी ये बात कि देखो ये जो है ना, हर एक नंबर जो है, जैसे कि अगर हम बचपन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, इस तरह से, तो ये जो नंबर होता है ना, ये वाला 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट्स को, ये वाला नंबर टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यूनिट्स का मतलब होता है कि पावर 0 हो 10 की, टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब 10 की पावर, ये वाला क्या होता है 100 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो यानी कि 10 की पावर 2, ये थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है 10 की पावर
3। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये इसमें क्या होगा 10 की पावर -1 और इसमें 10 की पावर -2। तो हर एक नंबर जो है 10 की पावर में कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लिहाज से आंसर दे देंगे। खैर ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट था, जो सवालात करवाने हैं तो मैंने वो उस पर आ जाते हैं फौरन से। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। देखो पेपर 1 में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, ठीक है, जो आपकी नॉलेज को थोड़ा सा टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि रट्टे मार के आए हुए हैं कितनी अंडरस्टैंडिंग है। It is given that m is equals to 8 multiplied by 10 to the power of 7 and n is equals to 4 multiplied by 10 to the power of 3. Expressing your answer in standard forms, find m multiplied by n. m multiplied by n क्या होगा? 8 into 10 power 7 multiplied by 4 into 10 power -3. अच्छा, जब भी इस तरह मल्टीप्लीकेशन आ जाती है ना, क्या करना होता है आपको? इस नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया? 32। और 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। तो बेसिस सेम होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। अब 7 प्लस -3 तो क्या बन जाएगा? 4 हो जाएगा 32 इंटू 10 पावर 4। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, ये आंसर अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे? 3.2 इंटू 10 पावर 5, क्योंकि डेसिमल को मैं पीछे लाया तो पावर मुझे बढ़ानी पड़ गई, ठीक है। देन m डिवाइडेड बाय n, m डिवाइडेड बाय n 8 इंटू 10 पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 पावर -3। डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड के 4 1 जा 4 2 जा, और 10 पावर -3 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? तो 7 प्लस 3 10 हो गया, 2 इंटू 10 पावर 10, ठीक है ना। जो पावर यहाँ माइनस में है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16, द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप इज अप्रोक्सीमेटली 7.0 into 10 power 8. The population of Asia is approximately 3.5 into 10 power 9. ठीक है, the mean mass of the population of Europe is 62 kgs. ठीक है, अच्छा भाई, यहाँ पर तो हमारे यहाँ नॉर्मली बच्चों का होता है। अच्छा भाई, नहीं वो एक एवरेज बता रहे हैं कि भाई है ना, यूरोप के अंदर एवरेज जो है 62 kgs लोगों का वेट होता है, ठीक है ना। अच्छा भाई, क्या बोल रहे हैं? गिविंग योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एस्टिमेट द टोटल मास ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप। अच्छा बताओ कि भाई एक बंदे का 62 है तो तमाम लोगों का मिला के कितना होगा? यूरोप में कितने लोग हैं? 7.0 इंटू 10 पावर 8, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे? 62 से, ठीक है। एक बंदे का 62 है ना, और पूरे लोग कितने हैं? 7.0 इंटू 10 पावर 8 है। तो क्या करेंगे? 62 मल्टीप्लाई बाय 7 यहाँ पर करते हैं। 62 इंटू 7, 7 2 14, 4 आ जाएगा 1 ऊपर, 7 6 42 और एक प्लस करेंगे 43, 434 इंटू 10 पावर 8। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं। क्या करेंगे? 4.34 इंटू 10 पावर 10, डेसिमल पीछे जाएगा, पावर बढ़ जाएगी। अच्छा भाई, फिर इसके बाद पार्ट 2 है इसका, पार्ट 1 पार्ट 2। हाउ मेनी मोर पीपल लिव इन एशिया देन इन यूरोप? कितने लोग एशिया में ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू यूरोप? क्या करना पड़ेगा? माइनस, ठीक है। अच्छा, माइनस हमेशा क्या करते हैं? बड़े में से छोटा है, छोटे में से बड़ा?
बड़े में से छोटा। इनमें से कौन सा बड़ा है? यूरोप की पॉपुलेशन ज्यादा है एशिया की? नहीं, एशिया की ज्यादा है। देखो 10 पावर 9 लिखा हुआ है, उसमें 10 पावर 8 है, तो 10 पावर 9 वाला बड़ा हुआ ना यार। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3.5 इंटू 10 पावर 9 माइनस 7.0 इंटू 10 पावर 8। अच्छा, अब बात मसला पता है क्या है? इंडाइसिस के जितने भी लॉज हमने पढ़े ना, सब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। प्लस और माइनस के लिए हमने कोई लॉ नहीं पढ़ा, इंडाइसिस का अभी तक नहीं आया कोई। तो अब क्या करेंगे हम इसके लिए, यहाँ पर हमें एक काम ही करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। जब भी प्लस माइनस आता है ना, तो आपको दोनों में छोटी पावर को कॉमन लेना पड़ता है। यहाँ पर 10 पावर 9 है, यहाँ 10 पावर क्या है 8 है, तो क्या करेंगे, एक पावर को कॉमन लेना है। या तो 10 पावर, अगर देखो इस वक्त मैं 10 पावर 8 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। या फिर ऑन द अदर हैंड मैं ये करूँ कि मैं जो है कहते हैं पहले इसको भी 10 पावर 9 बनाऊँ, ठीक है, फिर 10 पावर 9 को कॉमन ले लूँ। दोनों में से एक चीज हो सकती है, एक पावर कॉमन लेनी जरूरी है। देखो अगर मैं 10 पावर 8 कॉमन ले लेता हूँ, इजीली हो जाएगा, 10 पावर 8 कॉमन ले ली मैंने। तो अब क्या करूंगा मैं यहाँ पर 3.5 इंटू 10 की पावर क्या बची 1 माइनस 7.0 और 10 पावर 8 तो कॉमन आ गई है। ठीक है, लिखना जरूरी नहीं होगा, आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ फिलहाल। तो क्या होगा 3.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 35 माइनस 7, 35 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, क्या करेंगे 2.8 इंटू 10 पावर 9, 2.28 था ना, तो 2.8 कर दिया ना मैंने उसको, ठीक है ना। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या था? इसका दूसरा तरीका ये था कि जो है ना, ये 10 पावर 8 है ना, मैं ये करता 3.5 इंटू 10 पावर 9 है माइनस, अब ये क्या है, अगर मैं डेसिमल को यहाँ ले जाता तो क्या हो जाता, डेसिमल को लेफ्ट पे जाते हैं पावर बढ़ जाती है, तो ये हो सकता है 0.7 इंटू 10 पावर 9, 10 पावर 9 कॉमन ले लो, 3.5 माइनस 0.7 तो आ जाएगा 2.8 इंटू 10 पावर 9। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, देखो एक तरीका मतलब 10 पावर 8 है, एक जगह 10 पावर 9 है, दोनों में से कोई भी एक पावर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 10 पावर 8 कॉमन लेते हैं तो ये इजीली हो जाएगा कि बस सॉल्व करेंगे और एंड में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 10 पावर 9 भी चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 10 पावर 9 लानी पड़ेगी हमें। तो मैं यहाँ क्या करूंगा 0.7.0 था, इसको मैंने यहाँ लेफ्ट पर ले गया, तो क्या हो गया 0.7, ताकि 10 पावर 9 हो जाए। ठीक है, और सॉल्व कर लिया, दोनों तरीकों से आंसर सेम ही आया। अच्छा भाई, पार्ट बी पर जाते हैं। एक्सप्रेस द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एशिया। एक्सप्रेस द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एशिया। इसके लिए क्या होगा, पॉपुलेशन ऑफ यूरोप जो पहले बोला होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो बाद में बोला होता है उसको नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी परसेंटेज में एक्सप्रेस करना हो, पॉपुलेशन ऑफ यूरोप ऊपर आएगी। यूरोप की कितनी है 7.0 इंटू 10 पावर 8 अपॉन 3.5 इंटू 10 पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 3.5 बन रहा, 3.52 का ऊपर हो गया ये। अच्छा भाई, ये 10 की पावर 8 है और पावर 9 है, ये भी कट गया, एक बच गया है 2/10 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो भी गया, 20%। ठीक है, देखो 10 की पावर 8 थी, नीचे 10 की पावर 9 थी, तो इसका मतलब है ये अगर 8 को मैं नीचे ले जाता हूँ तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, ये -9 में से 8 माइनस हो गया, क्या बचा 1 बच गया, तो नीचे बच गया 10 की पावर 1। तो अब उसको मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 20% आंसर आ गया जी। उबैद कोई मसला की बात है ना, शक्ल कुछ और बता रही है, परेशानी क्या आसार नजर आ रहे हैं मुझे। हाँ, तो माइनस ही तो की है, देखो बात सुनो, वो जब होगा जब -9 होगा, ठीक है, तो आंसर क्या है -1 है, -1 आता है तो नीचे ले जाते हैं उसको, तो फिर मैं नीचे ले गया ना, ये मैंने काम किया। देखो इसको यूं भी कह सकते हो ना, आप ये बोल रहे हो ना 10 की पावर -1 हो जानी चाहिए, 10 पावर -1 का मतलब 0.10, 0 0 कैंसिल हो गया,
जब भी पावर -1 आती है तो वो नीचे चली जाती है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा भाई, P is equals to 3.2 into 10 power 11 and Q is equals to 8 into 10 power -4। अच्छा भाई, Q स्क्वायर निकालना है, 8 into 10 पावर -4 का स्क्वायर। अच्छा, जब स्क्वायर अप्लाई होगा तो ये 10 पावर 8 हो जाएगा। स्क्वायर जब करेंगे हम तो ये 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -8। ये देखो पावर इसके ऊपर लगेगी तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और यही पावर इसके ऊपर भी अप्लाई होगी। जब पावर के ऊपर पावर आती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 10 पावर -8। अच्छा, लेकिन आंसर किस में देना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है। 6.4 इंटू 10 पावर -7। जब डेसिमल को पीछे ले जाते हैं पावर बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है। अब -8 थी, -8 में एक ऐड किया तो -7 हो गया, ठीक है। पार्ट बी में क्या है? P डिवाइडेड बाय Q। P is equals to 3.2 into 10 power 11 divided by Q is equals to है 8 into 10 power -4। P divided by Q। अच्छा, अब एक काम करते हैं। अब देखो ये जो है ना, क्या कहते हैं, अब 8 और 3.2 तो कैंसिल नहीं होंगे। अगर मैं इसको लेकिन एक स्टेप आगे ले जाऊँ, 32 कर दूं तो कैंसिल हो जाएगा इजीली। डेसिमल को आगे ले जाने से पावर क्या होगी? बढ़ेगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी ना पावर। तो 32 इंटू 10 पावर 10 अपॉन 8 इंटू 10 पावर -4। 8 1 सा 8। अच्छा, 10 पावर -4 ऊपर जाकर 10 पावर +4 हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 इंटू 10 पावर 10 था और +4 हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर 14। ये है भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। ये 4 का मतलब 4.0 कह सकते हैं ना इसको, ठीक है। नहीं भी कहें, बस ये कम 2 नंबर नहीं आने चाहिए। 2 डिजिट आ जाते हैं ना, फिर क्या होता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। क्वेश्चन नंबर 24। An atom of helium has a mass of 6.8 into 10 power -27. Express this mass in grams। देखो ये किलोग्राम में दिया हुआ है। किलोग्राम से किलोग्राम से जब ग्राम में कन्वर्ट करते हैं क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई बाय 1000। तो 6.8 इंटू 10 पावर -27 है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? 1000, ठीक है। देखो थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी हम पढ़ सकते हैं। ये केमिस्ट्री आ रही है ना, देखो इसमें 1000 का मतलब क्या होता है? 10 पावर 3। तो ये 10 की पावर 27 इंटू 10 पावर 3, 6.28 इंटू 10 पावर -24, ठीक है ना। बेसिस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई और पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो -27 + 3 -24 हो जाएगा। सो सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं। पार्ट बी। अ रूम कंटेन्स 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 22 एटम्स ऑफ हीलियम। फाइंड द मास ऑफ हीलियम इन द रूम। एक रूम है जिसके अंदर कितने हीलियम्स हैं? 9 इंटू 10 पावर 22। फाइंड द मास ऑफ हीलियम इन द रूम। अच्छा भाई, एक रूम के अंदर जो है कहते हैं इतने एटम्स हैं, और आपको क्या करना है कहते हैं मास निकालना है। अच्छा, ऊपर आपको क्या बताया हुआ है कि एक एक हीलियम का जो है मास कितना है? ऊपर ये दिया हुआ है, एक हीलियम का मास भी दिया हुआ है।
ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि। अच्छा, लेकिन आंसर किस में देना है? ग्राम्स में देना है आंसर। ठीक है, ये नंबर ऑफ हीलियम्स है और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? ग्राम्स से। वेट जो उसका मास है 6.8 इंटू 10 पावर -24। ठीक है ना, देखो एक हीलियम का जो है मास कितना है? 6.8 इंटू 10 पावर -24। तो ये कितना पता चला? ये ग्राम में दिया हुआ है। ये हमने निकाला ना ऊपर वाले पार्ट में, देखो फाइंड दिस मास इन ग्राम्स। नहीं, ये वाला तो बी पार्ट में दिया। बी पार्ट में लिखा हुआ है ना, गिविंग योर आंसर एज अ इन ग्राम्स। देखो बात सुनो, बी पार्ट में ये जो वैल्यू दी हुई है नंबर ऑफ हीलियम्स है, नंबर ऑफ इतने हीलियम्स हैं, और एक हीलियम का मास कितना है? ये ऊपर वाले पार्ट में हमने निकाला है कि एक हीलियम का मास इतना है। तो आपको टोटल मास निकालना है, तो क्या करोगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ना। अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई ये ना कहते हैं एक पेन है 10 ग्राम का है और मुझे 50 पेन का वेट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 50। तो यही काम यहाँ पर उन्होंने बोला है। एक हीलियम का मास फर्स्ट पार्ट में हमसे निकलवाया, सेकंड पार्ट में क्या बोल दिया कि नंबर ऑफ हीलियम्स कितने हैं? 9 इंटू 10 पावर 22। आप टोटल मास निकालो, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि 9 मल्टीप्लाई बाय 6.8 करना पड़ेगा पहले आपको। ये साइड पर वर्किंग करनी पड़ेगी। 9 इंटू 6.8, 9 8 72, फिर 9 6 54 और 7, 54 और 7 कितना होगा? 61। डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है 61.2। 61.2 मल्टीप्लाई बाय, अब 10 की पावर 22 है और 10 की पावर -24 है। बेसिस सेम होती है, पावर्स ऐड हो जाती है ना। तो 22 प्लस -24, 61.2 इंटू 10 पावर -2। लेकिन अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको डेसिमल को एक स्टेप पीछे लाएंगे। 6.12 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -1। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, ये हो गया फाइनल आंसर।